राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, करुणा ही वह सेतु है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। करुणा वह शक्ति है जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है। करुणा का अर्थ केवल दया नहीं, बल्कि किसी के आंसू को अपनी पलकों पर महसूस करना है। जब तुम किसी के दुख को अपना दुख मान लेते हो, तभी तुम्हारा हृदय विशाल होता है। और जो हृदय विशाल हो जाए वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसमें पूरा संसार समा जाता है। मृत्यु अंत नहीं, वो एक द्वार है नए आरंभ का, नई यात्रा का, नई चेतना का। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन भी आधा अधूरा जीता है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख, न सुख, न शरीर, न संपत्ति। तो फिर घमंड किस बात का और भय किस बात का? मृत्यु का बोध ही जीवन को गहराई देता है, हर श्वास को अनमोल बना देता है। त्याग केवल वस्त्र या धन छोड़ देना नहीं है। त्याग वह है जब हृदय से आसक्ति छूट जाए, अहंकार का त्याग, अपेक्षाओं का त्याग, उस मोह का त्याग जो आत्मा को बांध देता है। सच्चा त्याग वही है जिसमें छोड़ने के बाद भीतर हल्कापन आ जाए, जहां मन बोझ से मुक्त हो जाए, जहां छोड़ने में पीड़ा नहीं, स्वतंत्रता का अनुभव हो। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह आत्मा का संगीत है। जब तुम मौन में बैठते हो, संसार का कोलाहल धीमा पड़ जाता है, भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। मौन वह साधना है जहां प्रश्न स्वयं मिट जाते हैं और उत्तर भीतर से प्रकट होते हैं। सबसे गहरी बातें, सबसे सच्चे निर्णय हमेशा मौन में जन्म लेते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, पर कर्म अमर है। धन, यश और पद यही रह जाते हैं, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए हर क्षण पूजा बन जाता है। प्रिय भक्तों, वीडियो को प्रेम और शांति से अंत तक देखिए। अगर वीडियो दिल छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिखें जय श्री राधे कृष्ण, ताकि दिव्य ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर कार्य साधना बन जाता है। याद रखो, जीवन नहीं, कर्म ही शाश्वत है। दुनिया का हर सुख छिन सकता है, पर आत्मसम्मान खो देना सबसे बड़ी हार है। जो अपने सम्मान की रक्षा करता है वही सच्चा अमीर है। आत्मसम्मान से समझौता मत करो, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम स्वयं की नजरों में गिर जाते हो, तब दुनिया की सारी ऊंचाइयां भी बेकार हो जाती है। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। अज्ञान से अहंकार जन्म लेता है और अहंकार से विनाश। ज्ञान अपनाओ, अहंकार छोड़ो, क्योंकि जो जानता है वो विनम्र होता है और जो केवल दिखाता है वही भीतर से खाली होता है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। दुनिया का हर ज्ञान अधूरा है यदि स्वयं को न पहचाना जाए। जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जब तुम अपने भीतर के सत्य से मिलते हो, तब भय समाप्त हो जाता है, तब तुलना समाप्त हो जाती है, तब प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और वहीं से वास्तविक शांति प्रारंभ होती है। सफल वही है जो अवसर को पहचान ले और पहचानते ही कर्म कर दे। अवसर दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देता। जो सतर्क है वही उसे पकड़ पाता है। जो अवसर खो देता है वह पछतावे में जीता है और पछतावा आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। इसलिए जागो, सचेत रहो, हर क्षण को पहचानो, हर अवसर को थामो, हर श्वास को सार्थक बनाओ। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। वे या तो किसी का हृदय घायल कर देते हैं
या किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने की वजह दे देते हैं। मधुर वाणी हृदयों को जोड़ती है, कटु वचन वर्षों की निकटता को पल भर में तोड़ देते हैं। इसलिए बोलने से पहले ठहरो, सोचो, महसूस करो, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, वह राजा और रंक दोनों को समान अवसर देता है। जिसने समय को पहचान लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया। समय को व्यर्थ गंवाना जीवन को खो देना है। समय ही सबसे बड़ा गुरु है, वह सिखाता भी है, परखता भी है और बदलता भी है। अकेलापन खालीपन नहीं, यह आत्मा की शांति का द्वार है। भीड़ तुम्हें शोर देती है, पर अकेलापन तुम्हें उत्तर देता है। जो अकेले रहना सीख लेता है वह अपने भीतर का स्वामी बन जाता है। अकेलापन डर नहीं, वरदान है। वही तुम्हें तुम्हारी असली पहचान मिलती है। कर्म ही असली भाग्य बनाता है, भाग्य का इंतजार मत करो। जो कर्महीन है वह सपनों के रेगिस्तान में भटकता रहता है, पर जो कर्मयोगी है उसके लिए हर राह मंदिर बन जाती है। कर्म ही अमृत है जो जीवन को अर्थ देता है, जो साधारण को असाधारण बना देता है। तुम्हें बांधने वाले हालात नहीं, तुम्हारा मन है। जब मन भय से घिर जाता है, खुले आकाश में भी पिंजरा दिखाई देता है। और जब मन स्वतंत्र हो जाए तो कठिनाइयां भी सीढ़ियां बन जाती है। मन को मुक्त करो, जीवन स्वयं मुक्त हो जाएगा। डर को छोड़ो, विश्वास को थामो, क्योंकि जंजीरें बाहर नहीं भीतर होती है। असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं, वह तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। वह सिखाती है कहाँ रुकना है, कहाँ बदलना है। सफलता तुम्हें गर्व देती है, पर असफलता तुम्हें गहराई देती है। हर हार में एक छुपा हुआ बीज होता है जो सही धैर्य और साहस से विजय में बदल जाता है। आत्मा ही असली दर्पण है, जहां झूठ टिक नहीं सकता, जहां सत्य अनिवार्य रूप से चमकता है। दुनिया तुम्हें जैसा देखते हैं वह तुम्हारा चेहरा है, पर तुम स्वयं को जैसे देखते हो वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यदि आत्मा निर्मल हो तो संसार का हर बोझ हल्का लगता है। प्रेम स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता है, जैसा कि श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है। जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम वही है जहां देने में आनंद हो और पाने की चाह स्वतः मिट जाए। प्रेम वो दीप है जो अंधकार में आत्मा को भी प्रकाश से भर देता है। वर्तमान ही वह क्षण है जहां जीवन नृत्य करता है। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, पर वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह चिंता और पछतावे दोनों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान को खोना जीवन के सबसे बड़े खजाने को खो देना है। पछतावा बीते कल की छाया है, चिंता आने वाले कल का भ्रम है। पर आज यही सत्य है, यही शक्ति है, यही अवसर है। इसलिए अभी जियो पूरी चेतना के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। जिसने धन्यवाद करना सीख लिया उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। कृतज्ञता हृदय को हल्का कर देती है, मन के बोझ पिघलने लगते हैं और जीवन साधारण होकर भी असाधारण लगने लगता है। जो कृतज्ञ है वही सच्चा धनी है, क्योंकि उसके पास संतोष है और संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं। क्रोध क्षणिक शक्ति देता है पर स्थायी दुर्बलता छोड़ जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द वर्षों का विश्वास तोड़ देता है। क्रोध में लिया गया एक निर्णय जीवन भर का पश्चाताप बन सकता है। जो क्रोध से जीतता हुआ दिखता है वह भीतर से स्वयं से हार चुका होता है। क्रोध पर नियंत्रण ही सच्चा पराक्रम है, यही आंतरिक वीरता है। आत्मनियंत्रण ही असली साम्राज्य है।
दूसरों को जीतना सरल है, स्वयं को जीतना कठिन। इंद्रियों का संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने इच्छाओं पर विजय पा लेता है वह परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। सत्य वह वृक्ष है जिसकी जड़ें गहराई तक जाती है। भ्रम और झूठ का घरौंदा आधे में बिखर जाता है। सत्य में खड़े रहो, चाहे अकेले क्यों न रहना पड़े, क्योंकि अंततः विजय उसी की होती है। आशा जीवन की सांस है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी आशा उसे मिटा सकती है। आशा वह दीपक है जो निराश मन को राह दिखाता है। जिसके भीतर आशा जीवित है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर गिरावट के बाद उठने की वजह ढूंढ लेता है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। अहंकारी फूल जल्दी मुरझा जाता है, पर विनम्रता की सुगंध सदियों तक बनी रहती है। विनम्र व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसका झुकना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सजगता और सामर्थ्य का प्रमाण है। ज्ञान को केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, उसे जीना आवश्यक है। पढ़ा हुआ ज्ञान सीमित है, अनुभव का ज्ञान असीमित है। किताबें मार्ग दिखाती हैं, पर चलना तुम्हें स्वयं पड़ता है। सच्चा ज्ञान वही है जो आचरण में खिले, जो व्यवहार में उतरकर चरित्र बन जाए। ईर्ष्या मन को अशांत करती है। ईर्ष्या तुम्हें दूसरों से नहीं, स्वयं से दूर कर देती है। ईर्ष्या का मन कभी संतुष्ट नहीं होता। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत हो, उसे प्रेरणा बनाओ। ईर्ष्या छोड़ो, शांति पाओ, क्योंकि तुलना से नहीं विकास से पहचान बनती है। सपनों को केवल देखना पर्याप्त नहीं, उन्हें पूरा करने का साहस चाहिए। जो डर से हार मान लेता है उसके सपने उसी की आंखों के सामने टूट जाते हैं। सपनों की उड़ान पंखों से नहीं, दृढ़ संकल्प से मिलती है। विश्वास करो, कदम बढ़ाओ, मेहनत जोड़ो, तभी सपने हकीकत बनते हैं। बोलने से पहले सोचना ही बुद्धि है। कटु वाणी संबंधों को तोड़ देती है। मधुर वचन टूटे हुए मन को भी जोड़ सकते हैं। जो वाणी पर नियंत्रण रखता है वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा लेता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं, वे चरित्र का दर्पण है। मूल्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता। जब नाम मिट जाते हैं, जब चेहरे बदल जाते हैं, जब समय अपनी धूल सब पर बिखेर देता है, तब भी चरित्र जीवित रहता है, क्योंकि सच्चा चरित्र समय से भी बड़ा हो जाता है। धन, रूप और यश नश्वर है, पर सत्यनिष्ठ जीवन अमर हो जाता है। रिश्तों की असली मजबूती वादों से नहीं, समझ से बनती है। जिसे तुम्हारी चुप्पी भी समझ आ जाए वही तुम्हारा अपना है, और जो तुम्हारी ऊंची आवाज भी न समझे उससे अपेक्षा रखना व्यर्थ है। प्रेम शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से टिकता है। समझ ही संबंधों की जड़ है। शक्ति केवल तलवार में नहीं, संयम में भी होती है। जो अपने शब्दों को रोक सकता है वह उस योद्धा से बड़ा है जो 100 युद्ध जीत ले, क्योंकि बाहर की जीत क्षणिक है पर भीतर की जीत शाश्वत है, और वही शाश्वतता तुम्हें अडिग बनाती है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर धैर्यवान व्यक्ति समय को भी झुका देता है। जो निरंतर चलते रहते हैं, सफलता उनके पास स्वयं आ जाती है। सफलता इंतजार करने वालों के पास नहीं जाती, वह कर्मशीलों के चरण चूमती है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हार से मत डरो, क्योंकि हार तुम्हारे प्रयास का प्रमाण है। जिसने हार देखी है वही जीत की कीमत समझता है। परिश्रम से जन्मा फल ही मधुर होता है। हर पसीने की बूंद जीवन को अर्थ देती है। परिश्रम ही सबसे बड़ी पूजा है।
सपनों को केवल प्रार्थना से नहीं, परिश्रम से पाया जाता है। सपनों के पीछे भागो नहीं, उन्हें अपने कर्मों से अपनी ओर खींचो। विश्वास जोड़ो, मेहनत जोड़ो, धैर्य जोड़ो, और फिर देखो असंभव भी संभव हो उठेगा। क्षमा आत्मा का वरदान है। क्षमा देना आसान नहीं, पर यही हृदय को सबसे हल्का कर देता है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि भीतर के विष को बाहर निकाल देना है। जो क्षमा कर देता है वही सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि उसने अपने भीतर के क्रोध को परास्त कर दिया। सरलता ही सबसे गहरी बुद्धि है। जटिलता भ्रम पैदा करती है, पर सरलता सत्य का मार्ग दिखाती है। सरल व्यक्ति महान होता है, क्योंकि उसकी सहजता हर दिल को छू लेती है। जहां बनावट नहीं, वहां विश्वास जन्म लेता है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। लालच का कोई अंत नहीं, पर संतोष में अपार शांति है। जो संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। संतोष आत्मा के द्वार खोल देता है और भीतर का आकाश विस्तृत हो जाता है। विश्वास जीवन का दीपक है। विश्वास से ही रिश्ते टिकते हैं। जो विश्वास खो देता है वह जीवन का सबसे बड़ा धन खो देता है। विश्वास रखो, राह सरल हो जाएगी। विश्वास अंधेरी रात में भी दिशा देता है। भय वास्तविकता से बड़ा दिखाई देता है, पर वह केवल मन की रचना है। जैसे ही तुम उसका सामना करते हो, वह धुएं की तरह उड़ जाता है। भय से भागना अंधकार है, उसका सामना करना प्रकाश है। एक कदम आगे बढ़ाओ, डर पीछे हट जाएगा। कृतज्ञता ही सबसे बड़ा खजाना है। जो धन्यवाद करना जानता है वह हर परिस्थिति में आशीर्वाद ढूंढ लेता है। कृतज्ञ हृदय कभी खाली नहीं रहता है। वह हर कमी में भी कृपा देख लेता है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगली श्वास मिलेगी या नहीं। जीवन प्रतीक्षा का नाम नहीं, यह वर्तमान की पूर्णता का नाम है। जो आज को टालता है वह जीवन को टाल देता है। वही सच में जीता है। संवाद रिश्तों की सांस है। बिना संवाद के कोई रिश्ता जीवित नहीं रहता। शब्द ही वे पुल है जो दो आत्माओं को जोड़ते हैं। जब शब्द टूट जाते हैं तो रिश्ते भी बिखर जाते हैं। इसलिए सुनो भी, सिर्फ बोलो मत। समझो भी, सिर्फ समझाए मत। कठिनाइयों से मत घबराओ, वे तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आती है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है तभी वह मूर्ति बनता है, वैसे ही संघर्ष से गुजरकर आत्मा निखरती है। दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिल्पकार है। ज्ञान का पहला चिन्ह विनम्रता है। जो जितना जानता है वह उतना झुकता है। जो घमंड में सीधा खड़ा है, समझो उसने ज्ञान को छुआ ही नहीं। ज्ञान गहराई में है, ऊंचाई में नहीं। समुद्र गहरा होता है, इसलिए शांत होता है। उथला जल ही अधिक शोर करता है। जीवन की सबसे बड़ी कला है छोड़ देना। जहां सम्मान न मिले वहां रुकना व्यर्थ है। त्याग कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, संसार तुम्हें खोने से डरने लगता है। जो स्वयं को थामे रखता है उसे दुनिया थामने लगती है। हर शब्द एक तीर है, वह या तो घायल करता है या सहारा देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौटकर नहीं आते। जिन्हें शब्दों से चोट मिलती है उनके हृदय पर वर्षों तक निशान रहते हैं। प्रेम सौदेबाजी नहीं करता, वह देता है बिना गिने। जहां गणना शुरू हो जाए वहां रिश्ता नहीं, सौदा रह जाता है। सच्चा प्रेम परिस्थितियों से परे होता है। वह समय, दूरी और परीक्षा से भी मजबूत होता है। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय आत्मा की जंजीर है जो उड़ान को रोक देती है। यदि तुमने अपने भय को जीत लिया
तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती। डर अंधकार है, साहस प्रकाश। धन यदि विनम्रता के साथ है तो आशीर्वाद है, यदि घमंड के साथ है तो शाप है। धन साधन है, साध्य नहीं। जिसने इसे साध्य बना लिया उसने स्वयं को खो दिया। धन से घर बनता है पर विनम्रता से परिवार। सबको खुश करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा मूल्य सबकी राय में नहीं, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारे कर्मों में है। लोगों की सोच बदलती रहती है पर तुम्हारा सत्य स्थिर रहना चाहिए। स्वयं के प्रति सच्चे रहो, यही सबसे बड़ा साहस है। जीवन की सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। जो अपने भय, क्रोध और इच्छाओं पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। बाहर का युद्ध क्षणिक है, भीतर का युद्ध शाश्वत। और जो भीतर जीत गया उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। मौन का उत्तर जीवन भर गूंजता है, वाणी से दिया गया उत्तर क्षणिक होता है। मौन वह शक्ति है जहां शब्द नहीं केवल सत्य बोलता है, जहां प्रतिक्रिया नहीं केवल जागरूकता होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वह संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा के समान है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का संदेश है, बाहरी युद्ध में विजय पाना आसान है, भीतर की अग्नि को शांत करना कठिन। जो स्वयं पर विजय पाले उसे संसार झुका नहीं सकता। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है तो ठहरो मत, धैर्य रखो। अच्छा बीज अंकुरित होने में समय लेता है पर जब वह उगता है तो वृक्ष बनकर छाया देता है। हर प्रयास तुम्हें भीतर से तैयार कर रहा है, भले ही परिणाम अभी दिखाई न दे। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये तुम्हारे वास्तविक शस्त्र हैं। तूफान चाहे जितना प्रचंड हो, स्थिर मन उसे पार कर जाता है। जब मन शांत हो तो परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। असली स्वतंत्रता मन की गुलामी से मुक्ति है। जीवन में जो लोग तुम्हारे मार्ग में आते हैं वे सभी तुम्हारे मित्र नहीं होते। कुछ तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ तुम्हारी सीमाएं तोड़ने आते हैं, कुछ तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाने आते हैं। उनसे क्रोध मत करो, उनकी चुनौती तुम्हें तराश रही है। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। आज जो तुम्हें अपमानित करते हैं कल वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। आज जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं कल वही तुम्हारे सामने झुकेंगे। क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। वह देर सवेर प्रकाश बनकर सामने आता है। गलतियां तुम्हें छोटा नहीं करती, वे तुम्हें अनुभव देती हैं। हर गलती एक नया पाठ है। यदि तुम सीख लेते हो तो वही गलती सीढ़ी बन जाती है, यदि दोहराते हो तो वही गिरावट बन जाती है। इसलिए गिरो, सीखो और फिर उठो। अकेलापन शाप नहीं, आत्मा का वरदान है। जब तुम अकेले होते हो तभी भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। भीड़ दिशा नहीं देती, भीड़ केवल शोर देती है। अकेलापन तुम्हें तुम्हारा सत्य दिखाता है। सच्चा प्रेम बंधन नहीं बनाता, वह स्वतंत्रता देता है। यदि कोई प्रेम तुम्हें भय में जीने को मजबूर करे तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। प्रेम वही है जिसमें देने की शक्ति हो, पाने की जिद नहीं। जहां स्वतंत्रता हो वही प्रेम दिव्य है। भविष्य अनुमान है, भूतकाल स्मृति है, पर वर्तमान ही उपहार है। जो अभी है वही तुम्हारा है। जो इस क्षण को पकड़ लेता है, वर्तमान में ही जीवन सांस लेता है। क्रोध क्षणिक होता है पर उसके घाव स्थायी रहते हैं। एक पल की आग कई वर्षों की शांति को जला सकती है।
इसलिए स्वयं को संभालना सीखो, क्योंकि जो स्वयं को संभाल लेता है वही जीवन को संभाल सकता है। पर धैर्य वो ढाल है जो जीवन के हर युद्ध में तुम्हें सुरक्षित रखती है। धैर्य वो मौन शक्ति है जो तूफानों को भी थाम लेती है। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हों, तब याद रखना तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी असली शक्ति है। और सुनो, आसक्ति मनुष्य की सबसे बड़ी कैद है, जो दूसरों की इच्छा, व्यवहार और स्वीकृति पर निर्भर है। वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तुम्हारी खुशी किसी और की मुट्ठी में क्यों हो, तुम्हारी शांति किसी और के शब्दों पर क्यों टिकी हो, सच्ची खुशी बाहर नहीं मिलती, वह आत्मा के भीतर जन्म लेती है। जब तुम स्वयं से संतुष्ट होते हो, तब पूरा संसार भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति अतीत की गलती में उलझा रहता है, वह वर्तमान की सुंदरता खो देता है। भूत केवल अनुभव देता है, पहचान देता है, सीख देता है, पर जीवन तो अभी है। यह क्षण ही सच्चा उपहार है। जो इसे स्वीकार कर लेता है, वह हर परिस्थिति में आनंद खोज लेता है। वह तूफान में भी अवसर देखता है, वह अंधेरे में भी दीपक जला लेता है। दूसरों के शब्दों को अपने मूल्य का पैमाना मत बनने दो। लोग तुम्हें समझें या न समझें, ये उनकी सीमा है। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे भीतर है, उसकी रक्षा करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली गहना है, वही तुम्हारी असली पहचान है। हर ठोकर, हर असफलता, हर दर्द तुम्हें गिराने नहीं आया, वह तुम्हें गढ़ने आया है। जैसे लोहे को तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी संघर्ष से चमक मिलती है। जो इसे समझ लेता है वह डरता नहीं, वह उठता है, वह फिर चलता है, वह गिरकर भी मुस्कुराता है। तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा साहस, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी आत्मा, यही तुम्हारी असली संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें प्रेम और सम्मान नहीं मिला तो घबराओ मत, समय तुम्हें तुम्हारे लोग देगा। इस बीच स्वयं का सम्मान करो, स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को कभी छोटा मत समझो। मनुष्य अपने डर और संदेह से हारता है, बाहरी शत्रु से नहीं। यदि तुमने अपने भय को पहचान लिया, यदि तुमने अपने संदेह को चुनौती दे दी, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। मन की शक्ति असीम है, बस उसे दिशा चाहिए। जैसे नदी को मार्ग चाहिए, वैसे ही ऊर्जा को लक्ष्य चाहिए। कभी मत सोचो कि अकेलापन कमजोरी है। अकेलापन आत्मा का अवसर है। वहीं तुम स्वयं से मिलते हो, वहीं तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो। भीड़ शोर देती है, अकेलापन सत्य देता। जो अकेले रहकर भी शांत है, वही सबसे मजबूत है। जो अपने भीतर की सच्चाई से नहीं डरता, वह संसार के किसी डर से नहीं डरता। सत्य कठिन होता है, पर वही मुक्त करता है। सत्य का मार्ग सरल नहीं, पर वही शांति देता है, अनंत शांति। और यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तो रुकना मत। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे मिट्टी में छिपकर समय देना पड़ता है। अंधेरे में भी वो बढ़ रहा होता है। वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी भीतर काम कर रही है। तुम्हें दिखे या न दिखे, पर वह तुम्हें तैयार कर रही है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, चलते रहो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो हार मानना नहीं जानता। और जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाता है, तब परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, पर तुम अडिग रहते हो। और वही अडिगता तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। चलते रहो, संघर्ष करते रहो, स्वयं को जीतते रहो,
क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर है। हे भक्तों, यदि ये ज्ञान हृदय को छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।